बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हमाद समर। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर्स में हमने कम्प्लेक्स नंबर्स के इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया, फिर किसी कम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को फाइंड करने के जो फार्मूला यूज़ होता है उसको डिराइव किया। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1 सॉल्व करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को प्रेस कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको दोस्तों के साथ शेयर करें। स्टूडेंट्स, अब हम अपना क्वेश्चन 1 स्टार्ट करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट ऐसे है कि फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। जिसके 3 पार्ट्स हैं, तो हम 1 बाय 1 तीनों को देखते हैं। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन 1 के पार्ट नंबर 1 की तरफ, जिसमें हमें एक कम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में गिवन है, तो इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। बेटा, मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको ये बताया था कि हम किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में लिख सकते हैं और उस ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो एक्स कंपोनेंट होता है वो रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है और वाई कंपोनेंट इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। सो यहाँ पर ये जो एक कम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में गिवन है, इसमें इसका रियल पार्ट, इसका एक्स कंपोनेंट -4 होगा और इसका इमेजिनरी पार्ट, इसका वाई कंपोनेंट 7 होगा। सो चूँकि ये एक कम्प्लेक्स नंबर है तो हम कम्प्लेक्स नंबर को z के साथ डिनोट करते हैं, तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि z इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर -4 7। अब इसमें जो रियल पार्ट है उसको a से डिनोट करवा दें और इमेजिनरी पार्ट को b से। सो a इक्वल्स टू -4 और b इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट जो कि 7 होगा, तो b इक्वल्स टू 7। उसके बाद हम अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को फाइंड करने के लिए उसका फार्मूला यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फॉर z इज़ गिवन एज दिस। ये z इन्वर्स इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर, रियल पार्ट उसका a/a² प्लस b² और इमेजिनरी पार्ट -b/a² प्लस b²। बेटा, ये फार्मूला हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में ड्राइव भी करके आ चुके हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ इसका पिछला लेक्चर। ये देखें, हमने पिछले लेक्चर में इसको ड्राइव भी किया था इस जगह पे, ये देखें। तो ये फार्मूला आपका हम क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। ये फार्मूला आप अपनी बुक पे भी देख सकते हैं। इसके जो पेज नंबर 3 पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशंस में प्रॉपर्टी नंबर 4 पे देखें अगर, तो यहाँ पर आपको ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ a b का फार्मूला भी नज़र आएगा। तो अब ये फार्मूला अपने अपने माइंड में बिठा लेना है। जब भी हम किसी कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करेंगे तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमने फार्मूला लिख लिया इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का। अब इसमें a और b की वैल्यूज़ हमने पुट करनी है। लेफ़्ट साइड पे z इन्वर्स एज इट इज़ चलता जाएगा, राइट साइड पे हम a और b की जगह उनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो ये देखें, रियल पार्ट में a की जगह यहाँ से इसकी वैल्यू ले ली -4 डिवाइडेड बाई a² प्लस b²। a की जगह उसकी वैल्यू -4, फिर इसके ऊपर स्क्वायर प्लस b², b की जगह उसकी कीमत 7 और उसके ऊपर ये आ गया स्क्वायर। फिर इमेजिनरी पार्ट के अंदर ये -b/a² प्लस b² है, तो माइनस एज इट इज़ b की जगह उसकी कीमत 7 डिवाइडेड बाई a² प्लस b²। तो a की जगह उसकी कीमत -4 स्क्वायर प्लस b² 7 का स्क्वायर आ जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप में -4 एज इट इज़ डिवाइडेड बाई -4 का स्क्वायर लें तो स्क्वायर लेने से माइनस ख़त्म हो जाएगा, 4 का स्क्वायर आ गया 16 प्लस 7 का स्क्वायर 49। वाई कंपोनेंट इसका जो है इमेजिनरी पार्ट इसका जो उसमें -7 एज इट इज़ और -4 का स्क्वायर 16 प्लस 7 का स्क्वायर 49। देन नेक्स्ट स्टेप में -4 एज इट इज़ डिवाइडेड बाई 16 प्लस 49 इक्वल्स टू 65। देन इमेजिनरी पार्ट इसका -7 एज इट इज़ और 16 प्लस 49 65 आ गया। तो ये देखें, हमारे पास ये जो कम्प्लेक्स नंबर गिवन था -4 7, उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया, जिसका रियल पार्ट -4/65 है
और इमेजिनरी पार्ट -7/65। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 2 देखते हैं, जिसमें हमें ये कम्प्लेक्स नंबर गिवन है और इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमने फाइंड करना है। स्टूडेंट्स, गिवन कम्प्लेक्स नंबर के अंदर देखें, रियल पार्ट √2 दिया हुआ है और इमेजिनरी पार्ट -√5 दिया हुआ है। चूँकि ये कम्प्लेक्स नंबर है तो हम इसको z के इक्वल लिख देंगे, तो लेट z इक्वल्स टू ऑर्डर पे √2 -√5। रियल पार्ट को a से डिनोट किया जाता है, तो हम इसका जो रियल पार्ट है √2 उसको a के इक्वल लिख देंगे। इमेजिनरी पार्ट को b से डिनोट किया जाता है, तो इसका इमेजिनरी पार्ट -√5 इसको हम b के इक्वल लिख देंगे। उसके बाद हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला लिखेंगे, तो z इन्वर्स इक्वल्स टू ऑर्डर पेयर a/a² + b² माइनस b/a² + b²। सो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि a और b की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। a की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी √2 डिवाइडेड बाई a²। a की जगह उसकी कीमत √2, उसके ऊपर स्क्वायर आ गया, प्लस b²। b की जगह b की कीमत लिख देंगे -√5 और उसके ऊपर हम ये होल स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। और इमेजिनरी पार्ट के अंदर -b, तो ये माइनस फार्मूले का एज इट इज़, और ये b की जगह उसकी कीमत लिख देंगे -√5। तो चूँकि दो माइनस इकट्ठे नहीं आप लगा सकते, तो इसलिए इसको ब्रैकेट में लिख लिया। डिवाइडेड बाई a², a की जगह उसकी कीमत √2, उसके ऊपर स्क्वायर आ गया, प्लस b²। b की जगह उसकी कीमत -√5 और उसके ऊपर स्क्वायर लग गया। अब नेक्स्ट स्टेप में √2 एज इट इज़ डिवाइडेड बाई, देखें यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी रह जाएगा 2। उसके बाद प्लस, और यहाँ पर जब स्क्वायर लेंगे तो देखें माइनस स्क्वायर लेने की वजह से ख़त्म हो जाएगा, और साथ में ये स्क्वायर रूट भी कट जाएगा स्क्वायर के साथ, तो रह जाएगा 5। और नेक्स्ट इमेजिनरी पार्ट के अंदर देखें तो ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो गए, तो ये रह गया √5 डिवाइडेड बाई √2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट को काट देगा, तो बाकी 2 रह गया, प्लस -√5 का स्क्वायर लेंगे तो माइनस स्क्वायर लेने की वजह से ख़त्म हो जाएगा, स्क्वायर से कट जाएगा, तो बाकी यहाँ पर भी रह गया 5। तो नेक्स्ट इसका जो लास्ट स्टेप है उसमें देखें, z इन्वर्स इक्वल्स टू √2 एज इट इज़ ओवर 2 + 5 = 7, और इमेजिनरी पार्ट के अंदर √5 एज इट इज़ ओवर 2 + 5 = 7। तो देखें ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया इस गिवन कम्प्लेक्स नंबर का। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन 1 के पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जिसमें हमें ये कम्प्लेक्स नंबर गिवन है 10। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है हमने। तो स्टूडेंट्स ये देखें कि इसमें रियल पार्ट 1 है और इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो इसको हम फिर लिख सकते हैं 1 + 0 अयोटा। तो चूँकि इसमें इमेजिनरी पार्ट तो 0 है, तो इसमें तो फिर रियल पार्ट ही सिर्फ होगा, तो 1 + 0 अयोटा को सिर्फ 1 के इक्वल भी लिखा जा सकता है। तो आप ये जानते हैं कि 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। सो ये जो कम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है 10, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है कम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर, ठीक है। तो ये MCQs के लिए भी अपने माइंड में रखिएगा, पूछा जा सकता है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन कम्प्लेक्स नंबर इज़, तो फिर ये 4 ऑप्शन दिए हों तो उनमें ये वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। और एक बात ये याद रखिएगा कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो खुद दी होती है, तो इसका जो आंसर होगा ये कम्प्लेक्स नंबर खुद दिया आएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में भी। तो चलें हम इसको अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखें ये कम्प्लेक्स नंबर है, तो कम्प्लेक्स नंबर को हम z के इक्वल लिखते हैं, तो लेट z इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर 10। रियल पार्ट को a के इक्वल लिखते हैं, तो रियल पार्ट इसका 1, उसको a के इक्वल लिख दिया, a = 1। इमेजिनरी पार्ट को b के इक्वल लिखते हैं, तो इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो b = 0। उसके बाद हमने पहले 2 पार्ट्स के अंदर जैसे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला लिखा, अभी हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला लिखते हैं, जो कि z इन्वर्स इक्वल्स टू रियल पार्ट a/a² + b², इमेजिनरी पार्ट -b/a² + b²। अब यहाँ पर हम a और b की वैल्यूज़ पुट करते हैं।
ए की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू 0 है तो 0 स्क्वायर आ गया। इमेजिनरी पार्ट में देखें लिखा हुआ है माइनस बी, बी की वैल्यू चूँकि 0 है तो इसका न्यूमिनेटर तो बन जाएगा 0 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की जगह उसकी कीमत 1, 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की कीमत 0 है तो 0 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में z इनवर्स इक्वल्स टू रियल पार्ट देखें इसका 1 एज इट इज़ डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर 1 प्लस 0 स्क्वायर 0, और इमेजिनरी पार्ट में 0 एज इट इज़ डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर 1 प्लस 0 का स्क्वायर 0। नेक्स्ट स्टेप में z इनवर्स इक्वल्स टू 1 ओवर 1 प्लस 0 इक्वल्स टू 1, इमेजिनरी पार्ट में 0 ओवर 1 प्लस 0 इक्वल्स टू 1। सो अब इनको डिवाइड करें तो 1 डिवाइडेड बाई 1 1, 0 डिवाइडेड बाई 1 0। तो ये देखें कि हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ चुका है इस गिवन कम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, तो ये हमारी आज की वीडियो थी जिसमें हमने क्वेश्चन 1 के तीनों पार्ट डिस्कस किए। उम्मीद है आपको क्वेश्चन 1 क्लियर होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों से शेयर करें और साथ में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया।